हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। देखिए, कल हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने लगभग 45 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम उसी के 45 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। लगभग 50 प्लस क्वेश्चनों को हम हल करेंगे आज। तो आप देखते हैं, ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे और इसमें पढ़ना है हमको, ये पढ़ना है टाइप फर्स्ट पढ़ रहे थे अभी हम टाइप फर्स्ट। इसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है। अब नंबर 2 ये हम पार्ट 2 है, ये दूसरा है पार्ट 2। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कर चुके थे, कितने 45 कर चुके थे। अब इसके आगे करना है हमें 46। तो देखो 46 में क्या लिखा है। 46 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है माता, मित्र, मित्र के बाद बहन, बहन के बाद पिताजी। ये देखो, तो उसमें ए ऑप्शन, बी, सी और 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमें छांटना है, मतलब वर्गीकृत करना है। इनको क्या करना है? वर्गीकृत, मतलब एक समूह बन जाएगा इसमें। अब उस समूह में देखेंगे कि समूह एक समान रूप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस समूह में कौन सा भिन्न है, उस भिन्न को हमें बताना है कि उस समूह से क्या अलग है। तो देखें अलग क्या है, तो माता है, बहन है और पिताजी, ये सभी एक ही परिवार के होते हैं, मतलब एक परिवार में होते हैं माता, पिता और बहन। मगर जो मित्र है वो परिवार से अलग है। तो ये सभी परिवार बनाते हैं, जबकि मित्र एक परिवार में नहीं होता। तो मित्र इसके इस सब वर्ग से या इस समूह से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है 47 में लिखा है कैलेंडर, वर्ष, तारीख, महीना। ये लिखे हैं। तो इसमें जो वर्ष है, तारीख, महीना, ये सभी कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं। मतलब वर्ष, तारीख, महीना ये सब तिथियां हैं। ये सभी किसमें दी जाती है? कैलेंडर में दी जाती है। मगर कैलेंडर एक कोई तिथि नहीं है, तो कैलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का एक राइट आंसर। इसी प्रकार देखेंगे 48 क्वेश्चन। 48 में लिखा है सूत, ऊन, जूट, नायलॉन। तो इसमें देखो, सूत जो है वो प्राकृतिक रेशा होता है, पेड़ पौधों से उगता है, मतलब पेड़ पौधों से बनाया जाता है या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होती है। तो जूट का एक पेड़ होता है या पौधा होता है, जूट का पौधा होता है। तो इस प्रकार जूट, सूत, ऊन और जूट हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होगा ना, प्राकृतिक तरीके से। जबकि नायलॉन को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो नायलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने वर्ग या समूह से अलग है। 49 वाला क्वेश्चन देखें, राजा, रानी, साधु, मंत्री। जो राजा है, रानी है और मंत्री, ये तीनों राजतंत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब एक राजा का जो तंत्र होता है उसके अंतर्गत आते हैं तीनों, जबकि साधु उसके अंतर्गत नहीं आता है। साधु राजतंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है 50 क्वेश्चन। 50 में लिखा है बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ। देखिए, बाघ है, गाय है, चीता है, तेंदुआ। तो इसमें बाघ मांसाहारी होता है, चीता भी मांसाहारी होता है और तेंदुआ भी मांसाहारी होता है। तो ये बाघ, चीता, तेंदुआ मांसाहारी के समूह में आ रहे हैं, जबकि गाय मांसाहारी नहीं होती है, वो शाकाहारी होती है। इस प्रकार 50 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 में लिखा है तलवार, कटार, राइफल, चाकू। तो देखिए, तलवार काटने का काम करती है, कटार भी काटने का काम करती है और चाकू से भी किसी चीज को काटा जा सकता है। मगर राइफल काटने के काम नहीं आती है। तो इसमें इनके आपन का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइफल अलग है। अगला क्वेश्चन 52 में लिखा है पौधा, जड़, तना, पत्ती। देखिए, पौधे के अंतर्गत जड़ भी आती है, तना भी आता है और पत्ती भी आती है। तो ये हमें पौधे के भाग हो गए, जड़, तना, पत्ती पौधे के भाग हो गए, जबकि पौधा एक वृक्ष हो या पौधा होता है। तो 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 53 में देखें, 53 में लिखा है साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी। तो साड़ी है और फ्रॉक है और स्कर्ट, तीनों स्त्रियों वाली पोशाकें हैं, जबकि पगड़ी स्त्रियों की पोशाक नहीं है। तो पगड़ी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें 54 में लिखा है टोली, समूह, भीड़ और वर्ग।
टोली है, समूह है और वर्ग, ये 3 ऑप्शन है। इसमें कोई भी व्यक्तियों की जो संख्या होती है एक निश्चित होती है, मतलब उसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जबकि भीड़ की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, मतलब निश्चित संख्यात्मक मान नहीं होता है भीड़ का, तो भीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखिए, 55 में लिखा है हिरण, लोमड़ी, घोड़ा और गीदड़। देखिए हिरण है और लोमड़ी है और गीदड़, ये सभी क्या है, जंगली पशु है, जंगली पशु है, जबकि घोड़ा को पाला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना घोड़ा हो जाएगा। अगला देखिए 56 में लिखा है गाय, मुर्गी, बिल्ली और भेड़। तो उसमें देखें गाय है, बिल्ली है और भेड़ है, ये सभी कौन से है, अपने पशु हैं, सभी पशु हैं, जबकि मुर्गी एक पक्षी है, तो मुर्गी वर्ग इन तीनों से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 57 में लिखा है शेर, गाय, चीता, तेंदुआ। तो इसमें देखिए कौन सी वर्ग से संबंधित है, देखो शेर है, चीता है, तेंदुआ, ये तीनों मांसाहारी होते हैं, जबकि गाय कैसी है, शाकाहारी। तो इस प्रकार अपनी गाय राइट आंसर हो जाएगा 57 का, बी ऑप्शन सही है। 58 में क्या दिया, उल्लू, तोता, बाज और सिकरा। उल्लू, तोता, बाज, सिकरा। तो इसमें देखें उल्लू है, बाज है और सिकरा है, ये तीनों जो है वो मांसाहारी पक्षी होती है, मांसाहारी पक्षी होते हैं, जबकि तोता अपना शाकाहारी पक्षी होता है, तो तोता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है। अगला देखिए क्वेश्चन 59 में लिखा है उत्तर, दक्षिण, पूरब, दक्षिण पूर्व। तो देखो उत्तर, दक्षिण और पूरब, ये तीनों जो दिशाएं हैं वो मूल दिशाएं हैं, किसी दूसरी दिशा से मिलकर नहीं बनी है, जबकि इसमें दक्षिण पूरब है, डी ऑप्शन, वो 2 दिशाओं से मिलकर बनी है। इस प्रकार अपनी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस वर्ग या समूह से संबंधित नहीं है। अगला देखें 60, इसमें लिखा है टाइल, फर्श, छत, दीवार। देखिए जो फर्श होता है वो एक किसके, कमरे के अंतर्गत आता है, और छत भी कमरे के अंतर्गत आता है, और दीवार भी कमरे के अंतर्गत आती है। इन तीनों से मतलब एक कमरा बनता है, ये कमरे के मुख्य अवयव है, इनके बिना कमरा नहीं रहेगा। तो टाइल्स ये अलग हो जाएगा, टाइल्स क्या हो जाएगा, अलग, टाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 में लिखा है लेखक, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक। लेखक होता है वो एक प्रकार का राइटर होता है, संपादक भी एक प्रकार का राइटर होता है, और प्रकाशक भी राइटर होता है, जबकि मुद्रक होता है वो छापने का काम करता है। तो एक मुद्रक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समूह से भिन्न है। अगला क्वेश्चन 62 में लिखा है तबला, पखावज, मृदंगम और सितार। देखिए तबला है, इसको हाथ के आघात द्वारा बजाया जाता है। पखावज है, इस पखावज है, इसको भी हाथ के आघात द्वारा बजाया जाता है, और मृदंगम को भी हाथ के आघात के द्वारा बजाया जाता है। जबकि जो सितार है, इसमें इसको सितार को उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। इसमें सितार में जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो तार के कारण उत्पन्न होती है, जबकि इन तीनों में तार के कारण ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका सितार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 63 में लिखा है रेशम, कपास, नायलॉन और ऊन। तो देखें ये फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो रेशम, कपास और ऊन जो है वो प्राकृतिक रेशम है, जबकि नायलॉन को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तो नायलॉन इनके वर्ग से अलग हो जाएगा। इस प्रकार नायलॉन 63 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में लिखा है टेबल, कुर्सी, जेब, बल्ब। तो देखिए टेबल है, कुर्सी है और मेज है, जेब नहीं है, मेज है। टेबल, कुर्सी, मेज, ये तीनों क्या है, ये तीनों फर्नीचर से संबंधित उपकरण है, जबकि बल्ब एक अलग, जबकि बल्ब विद्युत से चलने वाला है, तो यहाँ पे बल्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 में लिखा है कुआं, नदी, झील, सरोवर। देखिए कुआं में जो पानी होता है वो स्थिर होता है, झील में पानी होता है स्थिर भरा होता है, और सरोवर में पानी होता है स्थिर भरा होता है, जबकि नदी का पानी क्या होता है, गतिशील होता है। इस प्रकार इनमें 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नदी का पानी बहता है, स्थिर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन 66 में लिखा है शिक्षक, प्राचार्य, छात्र, व्याख्याता। देखिए शिक्षक पढ़ाने का काम करता है और छात्र को पढ़ाता है, प्राचार्य भी छात्र से संबंधित है, और व्याख्याता भी जो लेक्चरर होता है वो भी छात्र से संबंधित है, जबकि छात्र अलग हो जाएगा। ये सभी तीनों शिक्षक, प्राचार्य और व्याख्याता शिक्षा से मतलब शिक्षण का कार्य करते हैं, जबकि छात्र शिक्षण ग्रहण करने का काम करता है, तो छात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में लिखा है गान, लिखावट, गायक, संगीत। तो गान एक प्रकार का गाने की क्रिया है, लिखावट लिखने की क्रिया है,
और संगीत एक प्रकार का गाना होता है, जबकि गायक जो शब्द है वो गायक किसी व्यक्ति से संबंधित है, मतलब व्यक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे गायक शब्द है तीनों से भिन्न हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 68, इसमें लिखा है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, चंद्रमा। तो उसमें देखें पृथ्वी है, शनि है और बृहस्पति है, ये तीनों ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है, शनि ग्रह और बृहस्पति भी ग्रह, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा इनके समूह से अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 69 में लिखा है दरवाजा, गेट, मेज, खिड़की। दरवाजा, अब इसमें देखिए दरवाजा है, गेट है और खिड़की है, तीनों मकान से या घर से या कमरे से संबंधित हैं। तीनों क्या है? कमरे से संबंधित हैं, जबकि मेज कमरे से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेज। अगला 70 में लिखा है रंगून, दिल्ली, कलकत्ता, बगदाद। देखें बगदाद किसी देश की राजधानी है, दिल्ली भी किसी देश की राजधानी है और रंगून भी किसी देश की राजधानी है, जबकि कलकत्ता किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पे कलकत्ता क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो इनके वर्ग से या समूह से अलग है। अगला क्वेश्चन 71 में लिखा है भारत, म्यांमार, नेपाल, लाहौर। देखें यहाँ पे भारत देश है, म्यांमार देश है और नेपाल देश है, जबकि लाहौर देश नहीं है। तो लाहौर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, जो कि इसके ग्रुप से या समूह से अलग है। अगला क्वेश्चन 72 में लिखा है सूरज, बादल, चांद, पृथ्वी। तो देखें सूरज है, चांद है और पृथ्वी है, ये सभी सौरमंडल में होते हैं, मतलब ये सौरमंडल से संबंधित है, जबकि बादल सौरमंडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 में लिखा है चूहा, गाय, कौवा और सूअर। तो देखो चूहा है, गाय है और सूअर है, तीनों कौन से जानवर है? पशु जानवर है। ठीक है, पशु जानवर है, जबकि कौवा पक्षी है। तो यहाँ पे चूहा, गाय और सूअर अलग हो जाएंगे और कौवा क्या हो जाएगा? पक्षी के वर्ग में आएगा। तो कौवा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 में लिखा है शेर, कुत्ता, भेड़िया, गीदड़। देखो शेर है और भेड़िया है और गीदड़ है, ये सभी मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांसाहारी, जबकि कुत्ता सर्वाहारी होता है। कुत्ता कैसा होता है? सर्वाहारी, वो मांस भी खाता है और साथ में मतलब रोटी सब्जी भी खा लेता है। तो इस प्रकार 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 में लिखा है बेंजो, गिटार, सारंगी, सितार वादन। बेंजो एक वाद्य यंत्र है, गिटार वाद्य यंत्र है और सारंगी भी वाद्य यंत्र है, जबकि सितार वादन एक सितार बजाने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। सितार वादन किसे कहते हैं? सितार को बजाने वाला कोई व्यक्ति, सितार को मतलब बजाने वाला व्यक्ति कहते हैं सितार वादन। इस प्रकार 75 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 के बाद 76 में लिखा है सलाह, परामर्श, सुझाव, निर्देश। देखो सलाह, परामर्श और सुझाव ये सभी अलग होते हैं निर्देश, क्योंकि निर्देश अगर कहीं दिया है तो उसको निर्देश को आवश्यक रूप से मानना ही पड़ता है। आवश्यक उसको मानना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जबकि सलाह, परामर्श और सुझाव आप अपनी इच्छा अनुसार पर निर्भर करता है। अब तुम्हें उसको मानना है या नहीं मानना है वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि निर्देश को तुम्हें मानना ही पड़ेगा, आवश्यक रूप से उसको मानना ही पड़ेगा। तो निर्देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77, इसमें लिखा है लोहार, दर्जी, नाविक, बढ़ई। इसमें बताइए क्या होगा? देखिए लोहार उसी चीज का उत्पादन करता है, मतलब कोई वस्तु बनाता है। इसमें दर्जी भी कोई वस्तु बनाता है और इसमें बढ़ई भी कोई वस्तु बनाता है, मतलब ये कुछ ना कुछ चीज का उत्पादन करते हैं, जबकि नाविक कोई किसी चीज का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 78 में लिखा है सितार, वायलिन, तबला और तानपुरा। तो देखो जो सितार है, वायलिन है और तानपुरा है, ये सभी इन सभी में तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि तबला में आघात के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार तबला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 78 का कितना? सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 के बाद 79 में लिखा है सूत, टेरिन, रेशम, ऊन। सूत, टेरिन, रेशम, ऊन। बताइए इसमें क्या अलग होगा? देखिए सूत है, रेशम है और ऊन है, ये सभी नेचुरल रेशे हैं। कैसे? नेचुरल मतलब प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि टेरिन को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो इसका 79 का टेरिन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंदर, बिल्ली, अजगर और नेबुला। देखिए बंदर
बिल्ली और नेवला ये सभी तीनों क्या हैं, स्तनधारी, जबकि अजगर स्तनधारी नहीं है। अजगर अंडे देता है इसलिए स्तनधारी नहीं है, जबकि बंदर, बिल्ली और नेवला बच्चे पैदा करते हैं, तो ये स्तनधारी हो जाएंगे। इस प्रकार 80 का ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा आंसर से। अगला क्वेश्चन है 81। 81 में है पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल। देखें इसमें पिस्तौल है, बंदूक है और राइफल है। इन सभी में मारक क्षमता एक गोली के द्वारा होती है, मतलब ये दूर जाकर कहीं किसी लक्ष्य को भेजती है या लक्ष्य को टारगेट बनाती है कहीं दूर जाकर, जबकि तलवार के द्वारा सिर्फ हाथ में पकड़कर वहीं पे किसी व्यक्ति को आघात किया जा सकता है। इस प्रकार तलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है 82। 82 में लिखा है दौड़ना, तैरना, नाचना, सांस लेना। तो देखें दौड़ना एक पैरों की क्रिया है, तैरना भी पैरों की क्रिया है और नाचना भी पैरों की क्रिया है, तो तीनों में पैर से संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, जबकि सांस लेना पैरों से संबंधित नहीं है। तो इस 82 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 में लिखा है ऊन, पर, घास और बाल। तो इसमें ऊन है, पर है और बाल है, ये किसी जानवर के त्वचा पर उपस्थित अंग है या इसकी शरीर के अंग, जैसे बाल, पर और ऊन त्वचा के या शरीर के अंग है, जबकि घास इस शरीर का अंग नहीं है। तो घास ऑप्शन 83 का सी ऑप्शन अलग हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा है 84। गवाह, कचहरी, वकील और न्यायाधीश। देखो गवाह व्यक्ति होता है, वकील भी व्यक्ति होता है और न्यायाधीश भी व्यक्ति होता है, जबकि कचहरी कोई व्यक्ति नहीं है। कचहरी एक स्थान का नाम है, जबकि गवाह, वकील और कचहरी तीनों कचहरी से संबंधित हैं। तो इस प्रकार कचहरी एक स्थान का नाम है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 84 का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 85 में लिखा है किताब, कागज, पेंसिल, पेन। देखो कागज है, पेंसिल है, पेन है, ये सभी स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि किताब स्टेशनरी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 86 में लिखा है सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड। अब देखें जो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है और तारे होते हैं, ये सभी ब्रह्मांड के भाग है, मतलब ब्रह्मांड के अवयव में सभी ब्रह्मांड में होते हैं। तो इसका ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, राइट आंसर 86 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 में लिखा है छात्रावास, होटल, सराय और घर। देखिए छात्रावास होता है, छात्रावास कोई छात्र जाता है, जैसे हॉस्टल होता है छात्रावास, वहाँ पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ पे कब तक रहता है, जब तक उसकी शिक्षा चलती है तब तक रहता है। होटल के लिए 1-2 दिन रह सकते हैं, ज्यादा 1 महीने रह सकते हैं। सराय किसी प्रकार का रहने का स्थान है और घर भी रहने का स्थान है। इसमें ये अंतर है कि छात्रावास, होटल और सराय, इसमें कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से रहता है, जबकि घर में व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है। तो इसमें जो 87 का घर ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि घर इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन अनानास, संतरा, टमाटर, केला। तो देखिए इसमें अनानास एक प्रकार का फल है, संतरा भी फल है और केला भी फल है, जबकि टमाटर एक सब्जी है। तो इस प्रकार इसमें जो टमाटर है इनके समूह से बिल्कुल अलग है, और 88 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 में लिखा है दर्जी, बढ़ई, लोहार, नाई। दर्जी है किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बढ़ई को भी कोई चीज बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जबकि लोहार को कोई चीज बनाने के लिए भी कच्ची माल की आवश्यकता होती है, और नाई को किसी चीज को करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार 89 का डी ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि नाई इन तीनों से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन पाउंड, एन, ऑन्स और फ्रैंक। तो इसमें देखें पाउंड मुद्रा का नाम है, एन मुद्रा का नाम है और फ्रैंक भी मुद्रा का नाम है, जबकि जो ऑन्स है वो ऑन्स होता है वो वजन को मापने वाला मात्रक है। तो ऑन्स क्या है, वजन को मापने वाला मात्रक है, जबकि ये 3 बिल्कुल अलग है, वो मुद्राएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 91 में लिखा है केरल, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू। तो केरल, कर्नाटक, पंजाब ये सभी राज्य हैं, जबकि जम्मू केंद्र शासित राज्य था, अब नहीं है, मगर उस पहले के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा जम्मू, मगर अब के हिसाब से नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 92 में लिखा है प्याज, टमाटर, आलू, गाजर। जो प्याज होती है वो जमीन के अंदर
पैदा होती है, आलू भी जमीन के अंदर पैदा होता है और गाजर भी जमीन के अंदर पैदा होती है, जबकि जो टमाटर है वो जमीन के बाहर पैदा होता है। इस प्रकार इन तीनों के समूह से टमाटर है बिल्कुल अलग है। इस प्रकार 92 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 में लिखा है जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर। देखें जनवरी माह में 31 दिन होती है, जुलाई माह में 31 दिन और दिसंबर माह में 31 दिन होते हैं, जबकि फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं। इस प्रकार इसमें जनवरी, जुलाई, दिसंबर से बिल्कुल अलग हो जाएगा फरवरी। इस प्रकार 93 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है 94 में लिखा है दलाल, सेल्समैन, ग्राहक और फेरी वाला। ये तीनों व्यक्ति जो हैं कौन कौन से, दलाल है, सेल्समैन और फेरी वाला, ये तीनों ग्राहक से संबंधित हैं, मतलब ग्राहक के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ग्राहक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 94 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 95 में लिखा है मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। देखें मकान में रहा जाता है, मतलब रहने का स्थान है, अपार्टमेंट भी रहने का स्थान है, भवन भी रहने का स्थान है, जबकि संस्था कोई भी रहने का स्थान नहीं है। तो ये संस्था बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगा तीनों से। इस प्रकार 95 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 96 में लिखा है बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट। देखें वॉलीबॉल खेल में 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, जबकि बैडमिंटन में 11 प्लेयर नहीं होते हैं। इस प्रकार बैडमिंटन इन तीनों से अलग हो जाएगा। इस प्रकार 96 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 97 में लिखा है घंटा, हफ्ता, अर्धमास, कैलेंडर। ये घंटा समय को दर्शाता है, मतलब हफ्ता भी समय को दर्शाता है, अर्धमास भी समय को दर्शाता है, और ये तीनों कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं, जबकि कैलेंडर समय तिथि को बताता है, ये सभी तिथि को बताता है। तो घंटा, हफ्ता और अर्धमास कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं, जबकि कैलेंडर बिल्कुल अलग है। तो 97 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 में लिखा है वायुयान, पक्षी, टैंकर, हवाई छतरी। देखिए वायुयान हवा में उड़ता है, पक्षी भी हवा में उड़ते हैं और हवाई छतरी भी हवा में प्रयोग की जाती है, जबकि टैंकर को हवा में उपयोग नहीं किया जाता है। टैंकर इन तीनों से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार 98 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 में लिखा है छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। देखिए यहाँ पे छिपाना है, ढकना है और गुप्त रखना, ये तीनों शब्द किसी चीज को या किसी वस्तु को ना बताने के लिए प्रकट करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को छिपाने का कार्य के लिए, छिपाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि ढकना शब्द, जबकि प्रकट करना शब्द है बिल्कुल ये तीनों से क्या उल्टा है। ये छिपाना मतलब किसी व्यक्ति को छिपा रहे हैं, ढकना मतलब इसमें भी छिपाने का कार्य हो रहा है, गुप्त रखना इसको भी गुप्त रखना इसमें भी क्या हो रहा है, छिपाने का कार्य हो रहा है, जबकि प्रकट करना में क्या उजागर हो रहा है। तो ये प्रकट करना इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस प्रकार 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन लिखा है कुचिपुड़ी, कथक, डिस्को, मणिपुरी। इन तीनों में इनमें देखो तीन कौन कौन से, कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है, जबकि डिस्को कोई यहाँ पे डिस्को शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इस प्रकार इन तीनों में बिल्कुल अलग हो जाएगा डिस्को। सोमे का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों से बिल्कुल भिन्न है।